नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मराठों ने 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? मेवाड़ रियासत से धन एकत्रित किया था। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के जो प्रशासक कौन से बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटा दिया? दलेल सिंह को हटा दिया था। बुद्ध सिंह ने मराठों की सहायता से दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया गया 1734 ईस्वी में। जो ये सभी बूंदी के ही शासक थे। किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी है ना, ये ऊपर वाला प्रश्न है ना। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने जो मराठों की सहायता से दलेल सिंह को हटा दिया गया था। ये अगला इसी का आंसर है अगला क्वेश्चन कि किस रियासत ने उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? बूंदी। 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर में किसने चौथ और सरदेशमुखी कर वसूला था? पेशवा बाजीराव से। 5 नंबर क्वेश्चन, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जैतारण परगना में चौथ वसूलना कब प्रारंभ किया? 1742 में। अगला क्वेश्चन, मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए जो ओरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया जो असफल रहा था? 17 जुलाई 1734 को ओरडा सम्मेलन किया गया था। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुग्गा का युद्ध कब हुआ? 1787 ईस्वी में तुग्गा का युद्ध हुआ, जो कि जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुग्गा का युद्ध हुआ था 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स मेटकोप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की थी? करौली ने। कि चार्ल्स मेटकोप के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में संधि की? करौली रियासत ने सर्वप्रथम संधि की थी। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही थी। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सिरोही ने अंग्रेजों से संधि कब की? 1823 ईस्वी में की। यह भी प्रश्न आया हुआ है कई बार, और कई बार यही पूछता है कि 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी? सिरोही थी। कई बार यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान की अंतिम रियासत अंग्रेजों से संधि करने वाली कौन सी थी? सिरोही रियासत थी। 1857 की क्रांति के प्रमुख रियासती शासक। कोटा रियासत। 1857 की क्रांति के समय की बात हो रही है ये, कि कोटा रियासत का शासक तो राम सिंह था, राम सिंह। जोधपुर रियासत का तख्त सिंह था। भरतपुर का जसवंत सिंह। द्वारा देखो, कोटा का राम सिंह, जोधपुर का तख्त सिंह, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह। 1857 के जो वही शासक है जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय था। और कोटा रियासत तो केवल राम सिंह था, और जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय, याद रखना, जयपुर का राम सिंह द्वितीय। और धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह। बीकानेर रियासत का सरदार सिंह। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न कन्फर्म मिल जाता है आपको एग्जाम में। कोटा का राम सिंह, जोधपुर रियासत का तख्त सिंह, भरतपुर रियासत का जसवंत सिंह, जयपुर रियासत का राम सिंह द्वितीय, धौलपुर रियासत का भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत का सरदार सिंह। करौली रियासत के समय शासक कौन था? मदन पाल। बूंदी के समय राम सिंह, वही राम सिंह जो कोटा रियासत वाला। अलवर के विनय सिंह, इसे बन्ने सिंह भी कहते हैं, विनय सिंह या बन्ने सिंह भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के प्रमुख शासक के बारे में। जैसलमेर का कौन था? रणजीत सिंह। जैसलमेर का रणजीत सिंह। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह झालावाड़ का था। प्रताप सिंह का दलपत सिंह। दोबारा देखो, करौली का मदनपाल सिंह, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। डूंगरपुर रियासत का उदय सिंह। सिरोही का शिव सिंह। बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह। कि डूंगरपुर का तो उदय सिंह, सिरोही का शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत का लक्ष्मण सिंह। 15 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा 1818 ईस्वी
की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खीराज कर। खीराज कर कौन सा होता है? जो कि अंग्रेजों द्वारा लिया जाता था। 1818 संधियों के तहत राजस्थान की जो रियासतों से जो कर लिया जाता खीराज। अंग्रेजों के कप्तान कौन? ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियानी को अधिकार मुक्त करने के प्रयास से क्रुद्ध होकर वहां लोगों ने कर दी थी? जयपुर के लोगों ने अंग्रेज जो कप्तान था ब्लेक की हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बारे में देखते हैं कि कोटा रियासत का जो शासक तो राम सिंह था, और इसके समय कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। कोटा में ये टय आ रहा है ना, टय, इसमें बर्टन टय, इसमें टय, याद कर सकते हो कि मेजर बर्टन था। जोधपुर का मेक मोशन, अब यहाँ 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 याद रख सका का जोधपुर जोर मार के मोस दियो बे याद रख सका। भरतपुर रियासत को जो पॉलिटिकल एजेंट हो मोरिसन आपा क्या मतलब कि मोर अब भरग्यो भरपूर पेट भरग्यो, क्यों भरग्यो? सन मतलब बेटो को पेट पूरा भरग्यो, आप ये याद रख सका। सिरोही रियासत को जो पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल। उदयपुर को सावर्स, जयपुर को ईडन। जयपुर का कौन? ईडन। जय मतलब जीतना होता है। ईडन मतलब कि डन है जीतनो, डन एकदम जीतनो। उदयपुर को सावर्स कह सकते हैं। सिरोही के लिए अपन ट्रिक क्या निकालना यहाँ याद करो कि सिरोही जेडी होल क्या माले सिर पर जागे बाटो मारे होल कर दियो, सिर पर जागे चोटे पर जागे होल कर दिया भाई, यहाँ याद रख इसका। उदयपुर रियासत को सावर से, जयपुर रियासत को ईडन। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी, कौन कौन सी? एक नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। ये 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। 20वां प्रश्न है कि 15वीं व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से है? नसीराबाद छावनी से। यहीं से जो 28 मई को सर्वप्रथम 1857 की क्रांति अजमेर से, नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, यहीं से सर्वप्रथम 1857 क्रांति शुरू हुई थी। 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉट्सवुड व न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गया था। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ही ब्यावर में शरण ली थी। इसमें प्रश्न आता है कि 28 मई 1857 में तो जो नसीराबाद, यहीं से तो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, और यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था स्पॉटिसवुड व न्यूबेरी की हत्या कर दी। ये प्रश्न कई कि अंग्रेज अधिकारी स्पॉटिसवुड व न्यूबेरी की हत्या का संबंध किस छावनी से? नसीराबाद छावनी से। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी यहाँ घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली थी। नीमच में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? 3 जून 1857 को। नसीराबाद में तो 28 मई को, और नीमच में 3 जून 1857 को। एरनपुरा जो कि पाली में पड़ता है, और यहाँ के 1857 की क्रांति 21 अगस्त 1857 को शुरू की गई थी। 8 सितंबर 1857 को जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, इसके बारे में कुछ बातें हैं कि बिथोड़ा का मैदान कहाँ पर पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह तो मारा गया, और सिंघवी कुशल है ना, वो जान बचाकर भाग गया था। 1857 जो कि बिथोड़ा का युद्ध के बारे में, ये कुशवाल सिंह ने इसका जो तख्त सिंह की सेना का सामना किया था, इसमें कुशवाल सिंह की ही विजय हुई थी। 18 सितंबर 1857 में कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? चेलावास का युद्ध कह सकते हो इसे, या इसे कालो व गोरों का, काले तो अंग्रेज भारतीय और गोरे अंग्रेज है ना, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। कुशवाल सिंह की और अंग्रेजी सेना के मध्य युद्ध हुआ था, और यहाँ पर 18 सितंबर 1857 का जो चेलावास का युद्ध हुआ, और लॉरेंस की इसमें हत्या हो गई थी। 18 सितंबर 1857 चेलावास के युद्ध के बारे में क्या परिणाम निकले?
होम्स के नेतृत्व में जो ये 18 सितंबर 1857 के चलावास का युद्ध हुआ ना, उसके बाद में हुआ कि होम्स जो अंग्रेज अधिकारी था ना, होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी, ये इंपोर्टर कई बार डेट पूछ लेता है कि 20 जनवरी 1858, ये 20 जनवरी याद रखना, 20 जनवरी 1858 याद रखना कि 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण कर दिया। आउवा जो कि पाली में पड़ता है। होम्स ने 20 जनवरी 1858 में आउवा पर आक्रमण कर दिया और कुशाल सिंह की जो सेना थी आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया, और जो सलूम्बर अभी जो जिला बन चुका है सलूम्बर, जो कि उदयपुर में पड़ता है, और जहाँ रावत केसरी ने इन्हें शरण दी है। सफर की कुशाल सिंह आवा के किलों को छोड़कर सलूम्बर गया था, और वहाँ पर उसको शरण किसने दी? रावत केसरी ने शरण दी थी। और कुशाल सिंह की जांच के लिए जो टेलर आयोग बनाया गया, ये अच्छा है कि कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग बना? टेलर आयोग बना। 27 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय में रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे, जो कि सलूम्बर जो वर्तमान में जिला बन गया है? जयदयाल रतनलाल मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति का 15 अक्टूबर क्रांति तो 1857 में हुई। कोटा तय की अक्टूबर में तय आ रहा ना, याद रखना कि अक्टूबर की बात है, अक्टूबर का महीना है कि 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 जो कोटा में 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांतिकारियों के परिणाम क्या रहे थे, वो परिणाम देखते हैं कि कोटा के महाराव कौन था? हमने पीछे पढ़ा कि राम सिंह महाराव था। कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया और 9 शर्तें रखी थी कि मेजर बर्टन उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई। जो कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसमें मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई, और बर्टन की गर्दन पूरे कोटा शहर में घुमाई थी। ये कई बार प्रश्न आ कि ब्रिटेन की गर्दन पूरी कोटा शहर में घुमाई गई थी कब? 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति के समय कोटा जिले। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर 22 याद रखना कि 22 मार्च 1857 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद से सेना लेकर पहुंचे। करौली के शासक मदन पाल ने सहयोग किया था। और जो 1857 क्रांति के समय जो 2 क्रांतिकारी कौन थे? एक तो जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी दे दी गई। जो 15 अक्टूबर 1857 कोटा में हुई थी ना, उसमें जो वहाँ का क्रांतिकारी कौन था? एक तो जयदयाल और मेहराब खान था, वही उन्होंने क्रांति शुरू की थी, और जयदयाल और मेहराब खान को पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन, मेवात वह गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? भरतपुर में। मेवात क्षेत्र किस है? मेवात, अलवर, भरतपुर, करौली वाला मेवाती क्षेत्र आना के मेवात और गुर्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति में सहयोग किया? मेवात और गुर्जर जो अलवर भरतपुर में सहयोग करिए। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां और मियाँ उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा, और इस संबंध में किस रियासत से था? इसका संबंध जयपुर रियासत से था। क्रांति के समय जो टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व आलम खां ने किया। क्रांति के समय टोंक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? आलम खां ने। अपन ये याद है, टोक मतलब कि खां आ चीज़ क्या में खाएं, घर का टोकन वो करेंगे क्या में क्या आली चीज़ क्या में खाएं। अपन टोक अपन ट्रिक को याद रख इसका कि भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा? रणजीत सिंह ने, जो कि जैसलमेर का राजा था, जो कि भरतपुर का राजा था, सॉरी। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा? रणजीत सिंह ने। अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर को, रे गोरा हट जा भरतपुर, गढ़बान को बांको किलो रे बांको, गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से? बांकीदास से। कविता तो क्या में रखो नहीं, बांको नाम आ रही हो, बांको आ रही हो, उर नाम आ रही है, याद आ जाओ कि बांकीदास को ही है।
बांकी दास के बारे में कुछ बातें हैं वो पढ़ते हैं। बांकी दास का संबंध जो कि मारवाड़ के शासक कौन था, मान सिंह के राजकवि व काव्य गुरु थे। बांकी दास जो कि मारवाड़ के शासक थे मान सिंह, उनके राजकवि व काव्य गुरु थे। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकी दास की रचना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर की ये रचना किसकी, ये बांकी दास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। अब साहित्यकार जो सूर्यमल मिश्र है उसके बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ। सूर्यमल मिश्र का जन्म तो 1815 को हुआ और मृत्यु 1868 में हुई। ये प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न आएगा इसमें कि 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसों की डाक टिकट जारी हुई और मिश्रण जो कि बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी, ये अच्छा प्रश्न है कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे, जो बूंदी के राजा थे राम सिंह के दरबारी कवि थे। और 1990 को 200 पैसों की डाक टिकट जारी हुई। उनका जन्म 1815 को, मृत्यु 1868 को। उनका संबंध बूंदी जिले से है। वीर सतसई में 1857 के क्रांति का वर्णन है, किसकी रचना है, वीर सत्य जो कि सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वीर सत्यसई सूर्यमल मिश्रण की रचना है। वीर सत्यसई किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। आवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरवरदान। आवा युद्ध पर जो कविता लिखी को साहित्यकार था कवि गिरवरदान। सीकर जिले के जो डूंगर जी और जोहार जी चाचा भतीजे थे, उनमें से डूंगर जी के बारे में हमें कुछ बातें बढ़ते हैं। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। डूंगर जी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। ये प्रश्न है कि डूंगर जी को किसने धोखा देकर पकड़वाया था, उनके साले थे भैरू सिंह ने। डूंगर सिंह जो कि शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे। डूंगर जी जोहार जी के क्या थे, चाचा थे। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद, ये प्रश्न भी अच्छा है कि डूंगर जी को कौन से दुर्ग में बंद किया, कहाँ इसको बंद किया गया, आगरा दुर्ग में बंद किया गया। डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। अगला क्वेश्चन, गढ़सीसर कहाँ पर है, बीकानेर में। गढ़सीसर जो बीकानेर के पास है। जब डूंगर जी व जोहार जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जोहार जी भागकर कहाँ चले गए, खेर खट्टा। डूंगर जी को तो पकड़ लियो और जोहार जी भागकर कहाँ चले गए, खेर खट्टा चले गई। अगला क्वेश्चन, 1804 ईस्वी में जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से, सीकर जिले से। तो 1804 ईस्वी में जाट परिवार में जो जन्मे कौन, लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है, सीकर जिले से है। अगला क्वेश्चन, बालू नाई सांकू लुहार व कर्णाबेल के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़ाया, डूंगर जी को। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है, बीकानेर जिले से। बीकानेर जो अमरचंद भाटिया जो राजस्थान के प्रथम शहीद, और जिसे मंगल पांडे भी, यदि भारत की दृष्टि देखें तो मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति के समय शहीद होने वाले, उससे पहले जो सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे, मंगल पांडे थे। 1857 की क्रांति के समय जब अमरचंद भाटिया सबसे पहले शहीद हुए, उनका संबंध किस जिले से, बीकानेर जिले से। अमरचंद भाटिया का जन्म जो 1793 ईस्वी को हुआ, जबकि उन्हें 1858 ईस्वी में फांसी दे दी गई। उनका कहाँ फांसी दी, ग्वालियर में उनको फांसी दी गई। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ, गुठावली। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ, गुठावली गांव में। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। कि वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक ने की। बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया, द्वितीय चरण का। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा। प्रथम चरण सीताराम दास ने किया और
जो कि 1897 से शुरू हुआ, 1815-16 तक चला, और 1916 के बाद में विजय सिंह पथिंग ने इस आंदोलन को संभाला। विजय सिंह पथिंग द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में 1919 में शुरू किया। विजय सिंह पथिंग ने के द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? वर्धा से शुरू किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से? भूप सिंह, जो कि विजय सिंह पथिंग का ही नाम है, भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने का श्रेय किसे? अर्जुनलाल सेठी, जो अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर जिले से है। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतियों को, जो क्रांतिकारियों को परीक्षण भी अर्जुनलाल सेठी देते थे। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 में की गई। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना 1905 में जयपुर में की। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय, छात्रावास व पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला? और जिसने जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र और मोतीचंद व विष्णु को दत्त से जुड़े थे, उनको क्रांतिकारी प्रशिक्षण किसने दिया? अर्जुनलाल सेठी ने दिया था। किस पुस्तक का संबंध अर्जुनलाल सेठी से है? शूद्र मुक्ति, शस्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। अर्जुनलाल सेठी का एक तो शूद्र मुक्ति, एक शस्त्री मुक्ति, एक महेंद्र कुमार पुस्तक से इनका अर्जुनलाल सेठी का संबंध है। केसर सिंह बारट के बारे में जो कथन दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। केसर सिंह बारट, इनका जन्म जो कि 1872 ईस्वी देवपुरा गांव है शाहपुरा में हुआ, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा को ना अभी जिला बना दिया गया है। इनका केसर सिंह बारट के बारे में कि इनका जन्म 1872 ईस्वी को देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ और इनके कर्म भूमि कोटा थी। इनकी कर्म भूमि कौन सी थी? कोटा थी। और इनकी मृत्यु 1941 को हो गई थी। 1903 में मेवाड़ के शासक कौन? फतेह सिंह को चेतावनी राज चुंगटिया लिखकर करजन दरबार में जाने से रोका। ये अच्छा प्रश्न है कि चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा था? केसर सिंह बारट ने। क्यों लिखा? यह 1903 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लिखा और करजन के दरबार में जाने से रोका। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसर सिंह बारट ने की। और वीर भारत सभा, यहाँ यदि सभा न देकर यदि समाज दे दे तो उसका आंसर होगा विजय सिंह पथिंग। और वीर भारत सभा पूछे तो उसका आंसर होगा केसर सिंह बारट। दोबारा बोल रहा हूँ कि वीर भारत समाज की, यदि वीर भारत समाज की स्थापना तो विजय सिंह पथिंग ने की। वीर भारत सभा की स्थापना केसर सिंह बारट ने की। ये कन्फ्यूज करने वाला उत्तर है। केसर सिंह बारट ने अपने भाई तो जोरावर सिंह था, उनका पुत्र प्रताप सिंह था, और जमाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यावहारिक अनुभव परीक्षण लेने के लिए भेजा? मास्टर अमीर चंद के पास भेजा था। केसर सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना व हिंदी में अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र। भारत में एकमात्र केसर सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी था और जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार व स्वतंत्रता युद्ध में झोंक दिया था। केसर सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, अपने जो बेटे प्रताप सिंह, सभी को सभी क्रांतिकारी थे, अपने समस्त परिवारों को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। और यह कथन किस क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने यह कथन कहा था, केसर सिंह बारट के लिए कहा था। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक किस के ग्रंथ हैं? केसर सिंह बारट के ही ग्रंथ हैं। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? केसर सिंह बारट ने लिखे। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या कांड में केसर सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी? हजारीबाग कि 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के कांड में केसर सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा? हजारीबाग। ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, केसरी सिंह को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग में रखा गया।
आपा इंग एन सुन आपा वहाँ भूल जा मैं जेल भूल जा कदी किसी की कदी जब मैं डूंगर जी ने आगरा दुर्ग में रखियो बाद में पेपर में भूल जा इन आप याद रख सका केसर मतलब केसर को भाव ज़्यादा को नहीं होएगी 1000 रुपया किलो है केसर आप याद रख सका 1000 रुपया किलो केसर केसर में को तो है आप याद रख सका 20 को हजारीबाग जेल में रखा था। केसर सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ का जन्म 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ शाहपुरा। उनका भी दोनों का जन्म शाहपुरा में हुआ जो वर्तमान में जिला बन चुका है जो कि भीलवाड़ा से अलग हुआ है। प्रताप सिंह बारठ के बारे में देखते हैं कि क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद और अर्जुनलाल शेट्टी के वर्तमान पाठशाला ने प्रशिक्षण लिया जो कि एक मास्टर अमीरचंद से अर्जुनलाल शेट्टी से प्रशिक्षण लिया था क्रांतिकारी के लिए। और बनारस कांड में गिरफ्तार होने पर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा दी थी। ये अच्छा वर्ष है कि बनारस कांड में गिरफ्तार होने पर उनको कौन सी जेल में रखा गया, बरेली जेल में रखा गया। इना पे याद प्रताप महाराणा प्रताप बले गया बल महाराणा प्रताप बली आपको रह छोड़ दो बली मतलब बली दे देते प्रताप सिंह बली दे देते आप याद रख सकें उनको बरेली जेल में रखे गए। 1918 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गया था कौन, प्रताप सिंह। मेरी माँ रोती है, अगला क्वेश्चन है मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो। मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो जिसने सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता का अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड से किसने कहा था, प्रताप सिंह बारठ ने कहा था। ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस रियासत के राजा प्रताप सिंह बारठ के आगमन पर प्रतिम लगा दिया, बीकानेर के राजा ने राजस्थान के जो प्रताप सिंह बारठ को आगमन पर प्रतिम लगा दिया। राजस्थान के जो जतीन दास बाल मुकुंद मिश्रा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ, डीडवाना के पास पीपलवा गांव में हुआ था। राजस्थान के जो जतीन दास और बाल मुकुंद मिश्रा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ, डीडवाना के पीपलवा गांव में हुआ था। बाल मुकुंद मिश्रा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना नागौर जिले में की। बाल मुकुंद मिश्रा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ पर की, नागौर जिले में की। जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु कब हुई, 19 जून 1900। ये डेट है ना कई बार पूछ देता है कि जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद मिश्रा की मृत्यु कब हुई, 19 जून 1942 को हुई। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है, जैसलमेर रियासत से। आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर में गुंडाराज का संबंध किस क्रांति, सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से। आज़ाद के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसलमेर के में गुंडा राजपूत का संबंध किस क्रांतिकारी से था, सागरमल गोपा से। जैसलमेर के जो सागरमल गोपा के बारे में जो कथन दिए हुए हैं वो कथन देखते हैं। इनका सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 में हुआ और जैसलमेर में हुआ। 3 नवंबर 1900 जैसलमेर में हुआ और जैसलमेर के तत्काल महाराव जोहार सिंह के अत्याचारों का विरोध किया और 24 मई 1941 जेल में डाल कर अमानवीय यातनाएं दी और अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल लगाकर जला दिया गया। अगला क्वेश्चन झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में देखते हैं। झुंझुनू के जो सरदार हरलाल सिंह के बारे में, इनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। जो कि सरदार सिंह है ना, उनका जन्म 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ था और उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियां स्थापित की और कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। 1947 में जब प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा कि यदि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। नाना भाई खाट ने कहा कि जब तक मेरे में जान रहेगी तब तक गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। नाना भाई जो कि
का संबंध डूंगरपुर जिले से है। वहाँ के जो रास्तापाल गांव थे वहाँ का एक टीचर था नाना भाई काट, जो कि छोटी पाठशाला चलाता था। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। ने अजमेर व जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन किया? दैनिक नवज्योति। सीकर में जमनालाल बजान की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए कि उनका 1956 में पद्म विभूषण मिला था। जो जानकी देवी बजाज जमनालाल की पत्नी थी, जिनका संबंध सीकर जिले से था, और 1956 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में श्री माधोपुर कहाँ पर है? सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी का संबंध सीकर जिले से है। और 1897 में स्वयं श्री माधोपुर में सीकर के किस क्रांति महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरी का। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद, जो कि मध्य प्रदेश में, किस क्रांति का जन्म हुआ? रत्ना शास्त्री, जो कि रलाल शास्त्री की पत्नी थी। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था और 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, और उन्हें गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया। रमा देवी, जो कि उनका 7 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था और 11 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई थी, और उन्हें जो पुनर्विवाह किसके साथ किया? लादूराम जोशी के साथ किया। किसने किया? रमा देवी ने। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी राम नारायण चौधरी। इंगलास्टवन चौधरी। राम नारायण चौधरी की। अंजना देवी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? राम नारायण चौधरी की। रास्तापाल, जो कि डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक कौन सेगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? 20 जून 1947 को। ये प्रश्न आता है कि कालीबाई कब शहीद हुई? 20 जून 1947 को। होने का कारण क्या था? अपने जो शिक्षक सेगाबाई की जान बचाते हुए यह शहीद हो गई थी। कालीबाई का संबंध कहाँ से है? रास्तापाल गांव, जो कि डूंगरपुर जिले में पड़ता है। सिरोही के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व? कटरातल, जो कि सीकर में पड़ता है। 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया। नेतृत्व किसने किया? कि श्रीमती किशोरी देवी ने इसका नेतृत्व किया। अच्छा प्रश्न है। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। सरदार हरलाल सिंह का संबंध कहाँ से है? झुंझुनू जिले से है। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की। बिजोलिया किसान आंदोलन का भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। यह वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? जो कि बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने कर जाते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन में, जो कि सर्वाधिक लंबे टाइम तक चला था और सर्वाधिक ज़्यादा जाति के लोग, धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई और उनके बाद बिजोलिया ठिकानों पर करों में वृद्धि की? गोविंददास। जब 1894 में बिजोलिया के ठिकानेदार की मृत्यु हो गई और उसके बाद बिजोलिया के जो ठिकानेदार, उन्होंने करों में वृद्धि कर दी। और कौन से ठिकानेदार की मृत्यु हुई? गोविंददास की मृत्यु हुई थी। 1897 ये क्रांति 1897 बिजोलिया आंदोलन शुरू हो गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में? 3 चरणों में शुरू हुआ था। प्रथम चरण में तो सीताराम दास ने शुरू किया, उसके द्वितीय चरण में विजय सिंह पत्ती ने, फिर रामनारायण चौधरी ने शुरू किया, और माणिक्यलाल। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। 1921 में बेगू, जो कि बूंदी में पड़ता है, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। 1906 में बिजोलिया ठिकाने में तलवार बधाई किसने लगाया? पृथ्वी सिंह। अपाई जब कर पूछता है कि तलवार बधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। अपा पृथ्वी जी हमारे कोई चरी कर लगा रहा है, कोई किसी कर लगा भी, अपा थोड़ा देखा कि तलवार पृथ्वीराज की तलवार बहुत खतरनाक चला, तो अपन यहाँ याद रखना तलवार बधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने लगाया। जब 1897 में लाग बाकरों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव में। बिजोलिया के किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। इनके क्रम जो प्रथम चरण 1897
से लेकर 1915 से साधुराम सीतादास ने उनका नेतृत्व किया। और द्वितीय चरण में जो कि 1915 से 1923 तक चला, विजय सिंह पथिक ने उसका नेतृत्व किया। और तृतीय 1927 से 1941 माणिकलाल वर्मा ने नेतृत्व किया। तीसरे चरण का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने, द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने, प्रथम चरण का नेतृत्व साधुराम सीतादास ने। 1996 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर लगाया और यह था उत्तराधिकारी कर। तलवार बधाई कौन सा उत्तराधिकारी? राजाओं राजा बने तो जी टाइम कर ले जा, तो बिना तलवार बधाई कर कहा। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये चौरी कर लगाया। यह जो पुत्री के विवाह पर कर दिया जाता था। कि ये प्रश्न आ जाए कि चौरी कर किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। कितने रुपए का? 5 रुपये। कब लगाया? 1903 में। ये चौरी कर क्या होता है? जो पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता है। राजा महाराजा अपने जो गरीब लोग थे ना, अपनी पुत्री का विवाह करते थे। पुत्री विवाह के समय राजा को जो वहाँ के जो जागीरदार थे वहाँ को कर दिया जाता था, वह चौरी कर होता है, चौरी। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। बरड़ जो कि बूंदी में पड़ता है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन से। 1923 में 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव से नानक भील व देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए, तो इनका संबंध बूंदी जिले से है। चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कुंदन गांव हत्याकांड में। कुंदन गांव कहाँ पर? सीकर में पड़ता है। कुंदन गांव सीकर में पड़ता है। चेतराम टिक्कूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए? कुंदन गांव। याद रखना कि कुंदन गांव जो कि हत्याकांड के समय चेतराम टिक्कूराम किसान थे, और कुंदन सीकर जिले में पड़ता है। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। सीकर के 1952 में सीकर के ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। 1947 में शेखावाटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई? हीरालाल शास्त्री से, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन कि 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना और अल्पवयस्क था, जिस कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नेतृत्व में चली गई? केसरी सिंह। 99 बिजोलिया के ठिकाना में उपरमाल क्षेत्र के लोगों किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक को। उपरमाल जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, उपरमाल क्षेत्र जो कि किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक को। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1917 को। हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल जो कि भीलवाड़ा में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने कब की? 1917 में की थी। 1921 में मेनाल जो कि भीलवाड़ा में कि बेरूकुंड किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेरूकुंड से बेगू किसान आंदोलन से शुरुआत हुई। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ? मेनाल के बेरूकुंड से शुरू हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारणी की गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी का गठन किया। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विद्या प्रचारणी का गठन विजय सिंह पथिक ने किया। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने गणेश शंकर विद्यार्थी में किस समाचार पत्र का योगदान? प्रताप समाचार पत्र। निमुत्रा हत्याकांड का संबंध कब हुआ? 24 मई 1925 को। 1921 से 25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? अलवर में जो किसान आंदोलन हुआ था 1921 से 25, इसका कारण था कि जंगली सुअरों का प्रभाव था, कि जंगली सुअर तो जो वहाँ की फसलों को नष्ट करते थे, जिस कारण से यह किसान आंदोलन प्रभाव। और उनके समय राजा कौन था? महाराजा जय सिंह था, अलवर का राजा। जय सिंह के द्वारा अलवर में लगान दरें बढ़ा दी गई, जिसे इजारा पत्ती कहा, इजारू कर दिया जाता सीधो। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को उपरमाल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महात्मा गांधी ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो प्रमुख नेता थे, जो महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए भेजा था? महात्मा गांधी ने भेजा था। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों
व ठिकानों के बीच समझौता हुआ उसमें राजस्थान के एजेजी कौन थे? जब 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया के किसानों व ठिकानेदारों के बीच समझौता हुआ तो उसमें राजस्थान के एजेजी एजेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन था? एजेजी होलैंड था, एजेजी होलैंड। 1922 के समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने के कितने कर समाप्त कर दिए गए? 35 कर। बिजोलिया में जो टोटल 84 कर थे और बिजोलिया ठिकाने में कितने कर जो कि हुआ था उसमें 35 कर समाप्त कर दिए गए 1922 में। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कुछ है कि इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करता? माणिक्यलाल वर्मा कर रहा था। कि जो 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहा था। और इस समय मेवाड़ के दीवान जो कि विजय राघवाचार्य व राजस्व मंत्री कौन था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता था। और यह 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन था और 1941 में समाप्त हो गया था। गोविंद, अगला क्वेश्चन है कि गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किससे? गोविंद निवास गांव के जो नारायण थे उनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। बेगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसानों जो कि रूपा जी और कृपा जी भगत थे। बेगू किसान आंदोलन के समय जो 1923 में रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे। अच्छा प्रश्न है कि रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से, और 1923 में शहीद हो गए थे। बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को वॉल्सविक समझौता की संज्ञा यह किन के बीच हुआ था? जब बेगू किसान आंदोलन के समय जो समझौता हुआ था उसे वॉल्सविक समझौते की संज्ञा दी गई थी। यह किन के जो वहाँ के ठाकुर तो अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच यह समझौता हुआ था। ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य यह समझौता हुआ था। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। 1931 में भरतपुर में नया भूमि बंदोबस्त लागू कर दिया गया और करों में वृद्धि कर दी गई। भरतपुर में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1931 में शुरू हुआ, वहाँ पर नई भूमि बंदोबस्त लागू कर दी और करों में वृद्धि कर दी गई। और उन आंदोलन के नेतृत्व में 23 नवंबर 1931 को बोजी लमदार, ये अच्छा प्रश्न है कि नेतृत्व किसने किया? बोजी लमदार ने किया। कब? 23 नवंबर 1931 को बोजी लमदार ने भरतपुर में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यही प्रश्न यहीं से पूछेगा कि भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बोजी लमदार ने की। ये अच्छा प्रश्न आ जाएगा। नवंबर 1931 को बोजी लमदार के गिरफ्तार होने के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। जब बोजी लमदार को 1931 को गिरफ्तार कर लिया और यह तब भरतपुर किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, अलवर जो कि मेयो किसान आंदोलन, मेयो जो मुसलमान होते हैं, अलवर में मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यासीन खान ने किया। अलवर में मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरी की संज्ञा? निमुचना हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1925 को आता है। निमुचना हत्याकांड जो कि अलवर में पड़ता है और महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायरी की संज्ञा दी थी। अलवर भरतपुर क्षेत्र में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था के स्थापित करके मेयो आंदोलन संगठित किया? मोहम्मद आंडी ने अलवर और भरतपुर क्षेत्र में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की और मेयो आंदोलन को शुरू किया। किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंज रही? सीकर आंदोलन। यह अच्छा प्रश्न है कि किस किसान आंदोलन के जो गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स में गुजरी? सीकर किसान आंदोलन। मतलब गूंज सीकर पर गूंजन लाजे ना जी मान आप ट्रिक बता रहे हो सीकर आप क्या याद कराएंगे? मान लिया आप कोई पहाड़ की चोटी सीकर बुड़ गया, आप देखा नहीं फिल्मों में जी, मान लिया कोई आवाज़ गूंजे को नहीं गई, सीकर पर जाके गूंजन लगी, देखो गूंज उठी। ट्रिक है। दापी दादी किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से? किशोरी की जो कि 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। जाट किसान आंदोलन में 10,000 किशोरियों जो महिलाओं को एकत्रित किया किशोरी देवी का संबंध सीकर से ही था। सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजित? 1934 को। ये भी सीकर में जब 20 से 29 जनवरी को किस वर्ष विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजन? 1934। 1937 में उदरासर जो कि बीकानेर में पड़ता है, लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता उदरासर बीकानेर के लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? जीवन चौधरी।
दूधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता वर्तमान में दूधवा खरा चूरू जिले में पड़ता है। दूधवा खरा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिले बीकानेर के महाराजा श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं की। कौन था? हनुमान सिंह। हनुमान सिंह दूधवा खरा किसान आंदोलन का प्रमुख नेता था। जुलाई 1946 को बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे। बिरबल सिंह असम बीकानेर जिले से हैं। बीकानेर जो कि प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे। बिरबल सिंह। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशीफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ती, हरदत्त सिंह चौधरी ने छोड़ती थी। कि हनुमानगढ़ के जो मुंशीफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ती, कौन थे? हरदत्त सिंह चौधरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है हरदत्त चौधरी। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी, कुंभाराम आर्य ने। बीकानेर किसान आंदोलन के नेता जिन्होंने प्रमुख किसान नेता जो किसान यूनियन क्यों पुस्तक कुंभाराम आर्य ने लिखी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को हुई। डाबड़ा जो कि वर्तमान में डीडवाना पड़ता है, डीडवाना और कुचामन जो कि एक अलग जिला बनाया गया है अभी। डाबड़ा डीडवाना हत्याकांड 13 मार्च 1947 को हुआ। डाबड़ा, ये प्रश्न आ चुका, आएगा कन्फर्म आएगा। डाबड़ा कहते हो या डीडवाना हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से। मोतीराम चौधरी का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। तस्सीमो कांड का संबंध किस रियासत से? तस्सीमो कांड का संबंध धौलपुर रियासत से है। राव कृष्ण सिंह बोहरा, किशनलाल साहे, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल, विजय शंकर का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। ये मोतीलाल चौधरी ये आ गया ना दोबारा, ये मोतीलाल चौधरी ये रहा, ये हमने पढ़ा। मोतीलाल चौधरी का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। तस्सीमो कांड का संबंध धौलपुर से। राव कृष्ण सिंह बोहरा, किशनलाल साहे, CR चौपासनी वाला, मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल, विजय शंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से? मारवाड़ किसान आंदोलन से। 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस बनाने के समय मीठालाल, विजय शंकर अन्य किसान घायल हो गए थे। इनका संबंध किस लोक परिषद से? मारवाड़। पीछे भी पता है कि जो चंद्रावल जो कि मीठालाल विजय शंकर का संबंध किससे? मारवाड़ किसान आंदोलन से है। मेयर जो कि ब्यावर अजमेर में पड़ता है। मेयर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब और मुख्यालय कहाँ बनाया गया? 1822 ब्यावर जो वर्तमान में जिला बना दिया गया जो अजमेर से अलग करके। ब्यावर में जो मेयर विद्रोह को दबाने के लिए मारवाड़ बटालियन की स्थापना कब व मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मेयर 1822 ब्यावर में। 1818 से 1824 के बीच अजमेर का झांग क्षेत्र किस जाति विद्रोह के लिए चर्चा में रहा? मेयर जाति। बिल्लो द्वारा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूलता था? बोलाई कर। भील जो अपने क्षेत्र में यदि कोई माल ले जाता हो यात्री जो बोलाई कर लिए जाता हो। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। जो कि 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? खेरवाड़ा उदयपुर रखा गया। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित हो गई? खेरवाड़ा और कोटड़ा। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहाँ पर 2 छावनियाँ स्थापित हो गई? खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, कोटड़ा। 1856 में महाराणा मेहता सवाई सिंह और उदयपुर के राज्य के किस क्षेत्र में भील विद्रोह दबाने हेतु भेजा? कालीबास। 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव की भील द्वारा देखो 137% कि 1873-74 के दौरान चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों में लगातार विद्रोह कर रहे थे। यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। बिल्लो में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी का डूंगरपुर में किस गांव के निवासी थे? बेड़सा गांव। जो बिल्लो में जन जागृति लाने वाले गोविंदगिरी थे जो कि बिल्लो आदिवासियों का मसीहा गोविंदगिरी डूंगरपुर में किस गांव के थे? बेड़सा गांव से थे। गोविंदगिरी का संबंध किस परिवार से? बंजारा परिवार। ये प्रश्न आता है कि गोविंदगिरी का कसम किस परिवार से है? बंजारा परिवार से। गोविंदगिरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंट। गोविंदगिरी इन्होंने दयानंद सरस्वती से प्रेरणा
से बिल्लों की सेवा की। और कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 में सिरोही में संत सभा की स्थापना किसने की? गोविंदगिरी ने की। कब की? 1883 में। कहाँ की? सिरोही में की। भगत आंदोलन किसने चलाया? गोविंदगिरी ने। अच्छा प्रश्न है कि भगत आंदोलन, देखो भगत आंदोलन गोविंदगिरी ने चलाया। संत सभा की स्थापना किसने की? वो भी गोविंदगिरी ने की। अगला क्वेश्चन, गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 गोविंदगिरी ने 1908 से 1910 राजपूताना छोड़कर सूत व इडर के बिलों में कार्य किया। यह किस राज्य में? जो कि गुजरात में पड़ता है। नवंबर 1913 मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ जो कि वर्तमान बांसवाड़ा में है, 1913 मानगढ़ पहाड़ी पर बिल एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से बिलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? मेवाड़ बिल कोर, 104 वेलेजली राइफल, 7वीं राजपूत रेजिमेंट। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में हत्याकांड कब हुआ? 13 नवंबर 1913। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड में अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल कितने भील मारे गए? 100 भील मारे गई। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद में गोविंदगिरी की स्थिति थी। गोविंदगिरी व पूंजिया को बंदी बना लिया। गोविंदगिरी और पूंजिया को बंदी बना लिया। गोविंदगिरी को पहले आजीवन का कारावास दिया, फिर 10 वर्ष और फिर 7 वर्ष के पश्चात उन्हें रिहा कर दिया गया। सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इडर राज्य में प्रवेश निषेध कर दिया गया। सूत में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ में, इडर में राज्य में गोविंदगिरी को प्रवेश निषेध कर दिया गया। सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले में जालोद गांव में रहने लगे। मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ? कोलियारी गांव व जालोद गांव में। आदिवासियों के मसीहा जो कि मोतीलाल तेजावत का जन्म उदयपुर राज्य के किस गांव में हुआ? कोलारी गांव में हुआ, जालोर में। मोतीलाल तेजावत का संबंध किस जाति से? ओसवाल बनिया थे, जो कि मोतीलाल तेजावत बाणियो जो ओसवाल जाति को बाणियो मोतीलाल तेजावत। बिलों में जन जागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोतीलाल तेजावत ने की। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? सिरोही बना। उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा बना? सिरोही बना। महात्मा गांधी प्रतीक जी राजस्थान सेवा संघ के नेता की सहायता से सिरोही आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किसने किया? जो है असफल रहा। रमाकांत मालवीय ने किया। 5 मई 1922 को अंग्रेजी सेना ने बलोरिया नामक गांव पर आक्रमण किया और उस क्षेत्र को जला दिया। और यह किस रियासत? बलोरिया गांव किस रियासत से? सिरोही रियासत से। 1851 में उदयपुर राज्य में जहाजपुरा परगना के किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? मीणा जनजाति में। जब 1851 उदयपुर राज्य के जहाजपुरा परगना के जो कि मीणा जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। मीणाओं के विद्रोह को दबाने के लिए देवली छावनी की कब गठन की गई? 1855 को देवली छावनी का गठन 1855 ने किया मीणाओं को दबाने के लिए। मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंदगिरी व डूंगर के पटेल पुंजा दीर बंदी बना कर कहाँ रखा गया? सतरामपुर की जेल में। अहमदाबाद की साबरमती जेल में रखा गया। गोविंदगिरी की मृत्युदंड की सजा को किसने आजीवन कारावास की में बदल दिया? R.P. बारो ने। गोविंदगिरी के पहले मृत्युदंड दिया गया था और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा में किसने बदला? R.P. बारो। गोविंदगिरी की सजा को कम करते हुए उन्हें कब सतरामपुर जेल में रिहा कर दिया? 1 जुलाई 1923 को रिहा कर दिया गया। सुरजी भगत का संबंध किससे था? बिलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से। सुरजी भगत का संबंध बिलों में धार्मिक व सामाजिक सुधारों से था। गोविंदगिरी का निधन 30 अक्टूबर 1931 को हो गया। गोविंदगिरी का निधन कब हुआ? 30 अक्टूबर 1931 को हो गया। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण किसने किया? 2
कब हुआ? 2 सितंबर 2002 को। मानगढ़ धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण कब किया गया? 2 सितंबर 2002 को। बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर गुरु गोविंदगिरी के अनुयायियों पर मेवाड़ राज्य व अंग्रेजी सेना द्वारा किए गए भीषण नरसंहार का शताब्दी समारोह कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 2012। 17 नवंबर 2012 से। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 1921-22 को। नीमड़ा हत्याकांड 1921-22 को। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र तैयार, मोतीलाल तेजावत ने किया। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित? एक की आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने एक की आंदोलन शुरू किया। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित? एक की आंदोलन से। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा? माणिकलाल वर्मा को। मणिलाल कोठारी को महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनको भेजा था। इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा गांव से श्री मोतीलाल तेजावत को कब गिरफ्तार किया? 3 जून 1929 को गिरफ्तार किया। 1929 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? उदयपुर की जेल में रखा गया। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? उदयपुर जेल में रखा गया। मोतीलाल तेजावत का निधन 5 दिसंबर 1963 को हो गया। मोतीलाल तेजावत का निधन जो कि 5 दिसंबर 1963 को हो गया। किस जनजाति के लोगों को पाबंद करने हेतु जयपुर रियासत में 1930 में जरायम पेशा कानून लागू हुआ? मीणा जनजाति। जरायम पेशा कानून कब रद्द हुआ? 1952 को रद्द हुआ। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 को नीमगा थाना जो वर्तमान में जिला बन गया हुआ संत मगन सागर की अध्यक्षता में? 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का विशाल सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और जिसमें चौकीदार मीणा ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया? बागावास में। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन थे? वीके विशिष्ट। शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने जैसे पंचपाणी में कहा ये तो बिसाऊ, झुंझुनू में मलसीसर, झुंझुनू में मंडावा, झुंझुनू नवलगढ़, झुंझुनू में ढूंढलो, झुंझुनू जो शेखावाटी क्षेत्र में जो कि एक बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ और ढूंढलोद जो कि पंचपाणी के क्षेत्र कहा जाता है। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? कोटड़ा गांव जो उदयपुर से। भील आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू किया? कोटड़ा गांव उदयपुर से शुरू किया। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? सज्जन राजा कटो उदयपुर को बिंग नाम पर ही रखे हुए कि सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र कहाँ से? उदयपुर से शुरू हुआ। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स पत्र अजमेर से प्रकाशित हुआ। केसरी सिंह बारठ ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ के महाराणा चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सूर्य लेकर एक फतेह सिंह को जाने से रोका था? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर व किशनलाल व हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे दिल्ली अधिवेशन में? 1888 में कांग्रेस के जो दिल्ली अधिवेशन में अजमेर के 2 गोपीनाथ माथुर थे, किशनलाल व हरिविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे। राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसने की? गणेश शंकर विद्यार्थी कि राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहाँ पर की? दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की। कहाँ की? मारवाड़ी पुस्तकालय में की। अगला अच्छा प्रश्न है, ये पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं कि
इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ना, जो कि दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में अजमेर में हुआ। चौथा अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 में इसमें यह पूछना कि तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ, ज़्यादातर अजमेर में हुआ। कब हुआ? 1920 में, 1920 में, 1920 में, 1920 में अजमेर में, अजमेर में हुआ। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तीसरे अधिवेशन की जो कि अजमेर में हुआ, जमनालाल बजाज ने की। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंचे सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी ने। विजय सिंह पतिंग रामनारायण चौधरी हरिभाऊ किंकर ने मिलकर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में। विजय सिंह पतिंग रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919 में की थी। राजस्थान में राजनीति की क्रांतिकारी भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? जो राजनीतिक और क्रांतिकारी और भंवरलाल सराफ की जो कि जोधपुर प्रजामंडल से, आप ये याद रख लो क्या जोधपुर प्रजामंडल कौन? एक तो भंवरलाल सराफ याद रखो कि जो कि भंवरलाल सराफ जो कि किस प्रजामंडल से? जोधपुर प्रजामंडल से। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। किसने लौटा दी? अंग्रेजों को लौटा दी थी। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की और मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? मौलाना शौकत अली ने। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने तो पेरिस किसे भेजा? गंगा सिंह को भेजा था। 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की और जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? वायसराय ने की। गंगा सिंह जो बीकानेर के राजा थे, गंगा सिंह। स्वदेशी वस्त्र पहनने, तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान की किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति व संपूर्णानंद आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित किया? बीकानेर। उदयपुर के जो महाराणा फतेह सिंह, उदयपुर के महाराणा कौन? फतेह सिंह। अंग्रेजों के कहने पर 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन दे देते हैं, भोपाल सिंह को दे देते हैं। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया और उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा? मिस्टर ट्रेच को। फतेह सिंह के बाद जो शासक भोपाल सिंह बने जो अंग्रेज के अनुसार ही मंत्रिमंडल बना दियो और राजस्व विभाग के सौंप दियो, मिस्टर ट्रेस ने सौंप दियो। और फतेह सिंह के बाद 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासक कौन बने? भोपाल सिंह बने। जब 1949 में जोधपुर रियासत को विलय हुए तो राजस्थान का एकीकरण किस चरण में हुआ? जोधपुर राजस्थान का जब एकीकरण में विलय हुआ था कौन से चौथे चरण में हुआ था? बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी कौन थे? स्वामी गोपाल दास थे। जो उन बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चूरू के क्रांतिकारी थे जो स्वामी गोपाल दास था। 1936 में जब बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की, जो कहाँ की? कलकत्ता में की। एक है जो कि राज्य से बाहर जाकर इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। और 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की और स्थापना किसने की? मग्गाराम वेद ने की। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक कौन बने? शार्दुल सिंह बने। बीकानेर को शासक जो गंगा सिंह हो 1946 में मर गयो, भी बाद में राजा बने शार्दुल सिंह। और किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा, धारासभा, हाईकोर्ट और लोक सेवा आयोग की स्थापना 1947 को की गई? 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधित्व के रूप में किससे संविधान निर्मात्री सभा के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त की? के एम पणिकर को। भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया था जसवंत सिंह ने। भारत के संविधान निर्माण खातिर बीकानेर के प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में जसवंत सिंह ने भाग लिया था।
भारत पाक विभाजन के दौरान माउंटबेटन योजना कब बनी? 3 जून 1947 को बनी। बीकानेर राज्य के महाराजा भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए किसने किया? शाहदूर सिंह ने। शाहदूर सिंह राजा जो गंगा सिंह के बाद में बने, शाहदूर सिंह ही बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने का हस्ताक्षर कर दिया। अब आप जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में पढ़ना। जैसलमेर प्रजामंडल का पहला समाचार पत्र विजय जो कि 1920 में प्रारंभ करियो और 1932 में माहेश्वरी समाज नवयुग मंडल का गठन किया हुआ और 1945 को मीठालाल व्यास जो कि ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। यहाँ प्रश्न आ जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब करेगी? 1945 में करेगी और कौन करी? मीठालाल व्यास करी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। 24 अप्रैल 1948 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करी? माणिक्यलाल वर्मा करी। यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। ज़्यादातर ये डेट पूछता है 1938, ये कम पूछता है। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्मनारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया और बाद में इसे प्रतिबंध हटाया। कब? 1941 को। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर चला गया, अजमेर चला गया। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कटे चले गए, अजमेर चले गए। राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब की गई? राजपूताना मध्य भारत सभा की कब हुई? 1918 में हुई। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल में राजनीति में प्रवेश कब किया? 1938 में। प्रजामंडल की स्थापना बारह पपटा कब की गई? कि मारवाड़ पूछे तो 1934, कोटा 1939, उदयपुर 1938, बीकानेर 1936 मगारा वेद ने की थी। जैसलमेर 1945, सिरोही 1939, भरतपुर 1938, अलवर 1938। मेवाड़ क्षेत्र है बिंग तो 1938 ही है। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से? जन आंदोलन पूछे, जन आंदोलन ये अच्छा कि जन आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? जोधपुर रियासत। मारवाड़ लोक परिषद कब गैर कानून घोषित किया गया? मार्च 1947 को। मारवाड़ रियासत सुभाष चंद्र बोस का आगमन जनवरी 1938 को। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस कब आए? जनवरी 1938 को। फूलचंद बाफना, शिवदयाल तुलसीदास राठी किस लोक परिषद के डिक्टेटर थे और जिन्हें गिरफ्तार किया? मारवाड़। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से? जोधपुर से। रम्मा नाम आते हैं, रम्मा इंपोर्टेंट, रम्मा जोधपुर। 1947 जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु के बाद नया शासक बना हनूत सिंह। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है कि प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। दूसरा चरण 1927 से 38। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस की स्थापना की गई। तृतीय चरण 1938 से 1949। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन हुआ। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के सभापति किन्हें नियुक्त किया गया और जिसने आचार्य जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल थे माणिक्यलाल वर्मा को। दिसंबर 1945 को मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ। कि दिसंबर 1945 को मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ? उदयपुर में हुआ। मेवाड़ उदयपुर के 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उदयपुर के 7वें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? के.एम. मुंशी ने। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने किया? के.एम. मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? नेनू राम शर्मा को।
अभिनंद हरी ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की और जिसकी अध्यक्षता में नेनुरा शर्मा ने की, कहाँ, मांगरोल। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित हुआ, किसकी अध्यक्षता में, अभिन हरी की अध्यक्षता में। कोटा रामतलाई के क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित हुआ, किसकी अध्यक्षता में, अभिन हरी की अध्यक्षता में। मास्टर शंभू दयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन और श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध किस प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल से। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में उपराज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस से, कोटा से। भीम सिंह का संबंध कोटा से। किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा गांव का संबंध किस प्रजामंडल से, बूंदी से। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता किसने की, कांतिलाल चौथानी ने। जमनालाल बजाज जयपुर में चर्चा में चरखा संघ की स्थापना कब की गई, 1927। जमनालाल, यह प्रश्न आ जाए कि चरखा संघ की स्थापना किसने की, जमनालाल बजाज ने। कहाँ, जयपुर में की, कब की, 1927 में। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की और जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था, कपूरचंद पाटनी ने की। कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में सबसे पहले की थी। 1940 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना के अध्यक्ष के निर्वाचित किया गया हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन अप्रैल 1938 को हुआ। 1942 को बाढ़ छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री जिनके बीच समझौता हुआ, मिर्जा इस्माइल के मध्य। बाढ़ छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री कौन थे, मिर्जा इस्माइल के मध्य समझौता हुआ। जब जयपुर प्रजामंडल में बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया, बाबा हरीश चंद्र। जब जयपुर प्रजामंडल ने बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन हुआ, बाबा हरीश चंद्र। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हुआ, पंडित जवाहरलाल अध्यक्षता में। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृत लाने का समय, अलवर। हरिनारायण का संबंध अलवर जिले से। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की, अलवर की, कब की, 1938 को की। हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल, मास्टर भोलानाथ ने मिलकर अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की। जनवरी में 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बाबा हरीश चंद्र, चिरंजीव लाल मिश्र और विजय देशपांडे, मुक्ति लाल मोदी का संबंध किससे, आजाद मोर्चा से। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया और सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए, अजमेर स्थान पर। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया और सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे, अजमेर स्थान से। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेश के कारण हटाया, NB खरे को। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव और नगरों में स्वायत्त शासी संस्था को विकसित किया, किशन सिंह भरतपुर का राजा था जिसने जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव नगरों में स्वायत्त शासी संस्था को विकसित किया। राजस्थान के एकीकरण में जाट झंडा खतरे में है नारा किसने दिया, मान सिंह ने दिया। 1938 को भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ का द्वारा कहाँ की गई, रेवाड़ी में की गई। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, गोपीलाल यादव को बनाया गया। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन की अध्यक्षता हुई, जैन नारायण व्यास की अध्यक्षता में। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ आयोजित हुआ, बयाना, भरतपुर में। ब्रज जनप्रतिनिधि समिति का गठन कब किया और जिस नेता कौन, जुगर किशोरी चतुर्वेदी, उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने 1942 को। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कृष्णदत्त पालीवाल ने। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कृष्णदत्त पालीवाल ने। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य दिया गया, धौलपुर रियासत। तिसिमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से, धौलपुर से, मैंने पीछे बढ़ा है। 1938 को त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल शर्मा, मान सिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, करौली प्रजामंडल की।
भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र के द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? बांसवाड़ा। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र के द्वारा 1943 को बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1934 में। अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? प्रतापगढ़ की। अमृतलाल पाठक दो चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 को प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। किस रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना हुई? 5 जुलाई 1947 को। राजस्थान के एकीकरण के संबंधित में बढ़ते हैं। मेवाड़ रियासत सबसे कौन प्राचीन रियासत थी? झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। शाहपुरा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा किया गया? KM मुंशी के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26 थी। मत्स्य संघ में कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली क्षेत्र आता है। राजस्थान का एकीकरण कुल कितना? 8 साल 7 महीना 14 दिन लग गया। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाबू उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिबाबू उपाध्याय। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत का विलय हुआ? 9 रियासत का। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किस को मिलाकर राजस्थान एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया? अजमेर और सुनील टप्पा को। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार पटेल को दिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? AGG। सरदार पटेल ने 6 चरणों में एकीकरण कराया और कौन सा चरण उन्होंने भाग नहीं लिया? 7वें चरण में। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? बीकानेर। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन बना था? बृजेंद्र सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक बृजेंद्र सिंह बना। राजस्थान में प्रथम महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह किस रियासत से? मेवाड़ रियासत से। 1949 में भारत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। और राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ और राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के महाराव को बनाया गया। भीम सिंह कोटा के महाराव था। राजस्थान राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? 1956 को। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। निम्न से राजस्थान संघ में किसे